हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति टेबल को याद करेंगे। यह वीडियो है जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके बिना कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कोई भी क्लास है जो उसकी त्रिकोणमिति को सॉल्व नहीं कर सकते। जब तक आपको यह टेबल याद नहीं रहेगी तब तक आप कोई भी त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सवाल हल नहीं कर सकते। तो सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह टेबल आपको पहले याद करनी होगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से टेबल को याद करना है। बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर हमने नीचे लिख दिए हैं कुछ वैल्यू, जैसे साइन कोसेक कॉस सेक टेन कॉस, और यहाँ पर हमने एंगल लिए हैं। जैसे यहाँ पर ले लिया है 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 और 90। इस टेबल में हम 90 तक की वैल्यू को देख लेंगे। अब इसको पढ़ना कैसा है, जैसे यहाँ पर कितने लिखे साइन थीटा, तो इसको हम इसके साथ जोड़कर पढ़ेंगे तो साइन 0, तो यहाँ पर हम जो वैल्यू लिखेंगे वह साइन 0 की होगी। फिर इसको देखेंगे साइन को 30 के साथ पढ़ेंगे, यानी साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी, तो साइन 30 की वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगी। यहाँ पर हम जो लिखेंगे वह साइन 30 की वैल्यू हो जाएगी। फिर साइन 45। अब देखते हैं इसको याद कैसे करना है, कैसे इसको निकालेंगे। आपको केवल साइन की वैल्यू को याद करना है, केवल आपको साइन की वैल्यू याद करेंगे, बाकी सारी वैल्यू को आप खुद बना सकते हैं। जैसे साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, तो सभी लोग याद रखेंगे साइन 0 की वैल्यू होती है 0। कितनी होती है 0। अब इसी के साथ साइन को 30 के साथ पढ़िए, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। कितनी होती है 1/2। साइन 45 की बताइए, तो साइन 45 की होती है 1/√2। यह किसकी वैल्यू है, साइन 45 की। आपको साथ साथ में इसको याद भी करना है। साइन 60 की बताइए, साइन 60 की कितनी होती है, साइन 60 की होती है √3/2। यह साइन 60 की है। और साइन 90 की होती है 1। अब देखिए आपने साइन की सारी वैल्यू निकाली। साइन 0 की पता चल गई, साइन 30 की, साइन 45, साइन 60 की √3/2 और साइन 90 की 1। अब हम क्या करेंगे, अब निकालेंगे कॉसेक की। तो देखिए आप सभी लोग एक बात जानते हैं कि कॉसेक का फार्मूला क्या होता है। यह फार्मूला तो आप सभी ने सोचा जानते हो गए। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा। सभी जानते हैं। यदि आप नहीं जानते तो इसको भी साथ में याद कर लेंगे। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा, यानी कोसेक थीटा है जो साइन थीटा का क्या है 1/, यानी उल्टा है, साइन थीटा का उल्टा। देखो साइन थीटा की हमें वैल्यू निकाली आई तो हम कोसेक की निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर देखिए साइन 0 की वैल्यू कितनी थी 0, तो हम कोसेक 0 की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी कोसेक 0 की निकालेंगे तो 1/, यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू कितनी रख देना 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी है 0, तो 1/0 करेंगे तो कितना मिलेगा। अब क्या है, 0 को जब सॉल्व करेंगे तो 0 को भाग देना है, 0 का इतनी भी पहाड़ा पढ़ना है कि भाई 1 आ जाए। तो 0 1 0, 0 0 0, किसी भी संख्या में गुणा करते हमेशा 0 आता है, तो इसका आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी। तो कोसेक 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी इन्फिनिटी। आप इतना समझ चुके हैं, तो यहाँ पर आपको कितनी वैल्यू लिख देनी है इन्फिनिटी, ठीक, यानी अनंत। यह चिन्ह किसका, अनंत का या फिर इन्फिनिटी का। अब इसी तरह से कोसेक 30 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यही फार्मूला लगाना, कोसेक 30, अभी थीटा की वैल्यू हमने 0 रखी थी, अब यहाँ पर कितनी रख देंगे कोसेक 30, थीटा की वैल्यू रखेंगे 30 डिग्री और बराबर 1/sin 30। तो देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, अभी हमने याद की है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, यहाँ पर रखेंगे कितनी 1/2। अब सभी लोग जानते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पर 1, जब ऐसी संख्या हो यह भाग में है, जब इसको हम गुणा में बदलेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और इसको गुणा में यह संख्या को पक्षांतर यानी पलट जाएगी, 2/1 हो जाएगी। अब इनका गुणा कीजिए, अंश का अंश में, हर का हर में, 2 एकम 2 बटे में 1। तो अब बटे में 1 है तो 1 लिख ही नहीं जाते, तो क्या आ जाएगा इसका 2, केवल 2 आ जाएगा।
यानी कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2। अब देखिए आप खुद निकाल सकते हैं कोसेक 45 की। इसी तरह से आपको कोसेक 45 की निकालना है। किसकी? कोसेक 45 निकालिए, कितनी आ जाएगी 1/sin45। sin45 कितनी होती है 1/sin45 की होती है 1/√2। इसको जब हल करेंगे तो कितना मिलेगा हमें √2। इसको इसी तरह से सॉल्व करना है। इसका आंसर कितना आ रहा है √2। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं √2। आप समझ चुके हैं क्या करना है। जो संख्या आपको दिखाई दे रही इसको पलट के लिख देना है। जैसे कोसेक 60 की क्या हो जाएगी 2/√3 और कोसेक 90 की होगी 1, क्योंकि इसके नीचे क्या है 1 है, उसको पलटेंगे तो 1 ही मिलेगा। तो समझ गए कैसे निकालनी कोसेक की। साइन की हम पता है साइन 0 की होती है 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 के अंदर 3/2 और साइन 90 की 1। अब कोसेक की हमने कैसी बनाई, इसको पलट के, जैसे 0 के बट्टे में क्या था 1 था, इसको पलट दिया बना क्या 1/0, जिसे क्या कहते हैं हम इन्फिनिटी। फिर इसको पलटा तो 1/2 थे, तो कोसेक की वैल्यू आ जाएगी 2। फिर कोसेक 45 की कितनी होगी 1/√2, साइन 45 की थी, इसको पलट दिया तो √2 आ गया, इसको पलट दिया तो 2/√3 आ गया, और इसको पलट दिया तो कोसेक 90 की वैल्यू मिल गई। अब हम निकालेंगे किसकी कॉस की। चलिए तो हम देखते हैं कॉस की कैसे निकालना है। कॉस की कैसे, देखो कोसेक की कैसे निकाली, अभी हमने अंश को हर में बदला, हर को अंश में, यह कोसेक में निकाल आई। अब हमें निकालने में किस में कॉस में। तो कॉस में कैसे निकालेंगे, जो साइन की वैल्यू होती है उसको पीछे से लिख देना है। पीछे से लिखेंगे तो हमें कॉस की सारी वैल्यू निकल आएंगी। जैसे देखिए कॉस साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो कॉस यह 0 की हो जाएगी, कॉस 0 की कितनी हो जाएगी 1। साइन 60 की वैल्यू जो होगी वह कॉस 30 की होगी, यानी साइन 60 की कितनी √3/2, तो कॉस 30 की कितनी हो जाएगी √3/2। यह किसकी हो जाएगी कॉस 30 की, कॉस 30 डिग्री की हो जाएगी। अब हमें बताइए कि कॉस 45 कितनी होगी, तो जो साइन 45 की होगी वह कॉस 45 का, हमको साइन में इस तरफ से चलना है और कॉस में इस तरफ से। तो यहाँ पर देखो साइन 45 की 1/√2 है, तो यहाँ पर कॉस की भी यही रहेगी। अब कॉस 60 की बताइए, तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ से यहाँ आएंगी, कितनी है साइन 30 की 1/2, यह हमारी कॉस 60 की हो जाएगी, कॉस 60 की कितनी हो जाएगी 1/2। अब कॉस 90, तो साइन 0 की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही 0, तो यह कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी। तो समझ गए कॉस की वैल्यू कैसे निकालनी है। कोसेक में साइन को उल्टा कर देनी, यानी अंश को हर में, हर को अंश में बदलना है। और कॉस में क्या करना है, साइन की जो पाछे से वैल्यू लिख देनी, 90 डिग्री से वैल्यू लिख देनी है, तो यह हमें कॉस की सारी वैल्यू निकल आएंगी। अब जैसे हमने साइन से कोसेक मिला था, उसी तरह से हम कॉस को सेक बना लेंगे। कैसे, देखो एक फार्मूला क्या जानते हैं हम, देखिए कॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस का नहीं, अब हमें चाहिए किसका सेक का। सेक का फार्मूला क्या होता है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, यह फार्मूला होता है। यानी इससे क्या मतलब निकला, जैसे अभी हमने कोसेक का निकाला था, कोसेक का निकाला था, कोसेक बराबर 1/sin, यानी क्या हो रहा था, यह साइन का उल्टा था। तो इसी प्रकार सेक है जो यह कॉस का उल्टा है। जैसे हमने साइन को अंश और हर में बदला था, उसी प्रकार हम सेक में कॉस को बदल देंगे, यानी कॉस का अभी यहाँ पर अंश और हर क्या देखा 1/1, तो सेक का क्या हो जाएगा, पलट देंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर √3/2 है, इसको अंश और हर में बदल देना है, तो क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3 होगा। फिर सेक 45 का कितना हो जाएगा, इसको पलट देना है, सेक 45 1/√2 है, इसको पलट देंगे तो कितना आ जाएगा सेक √2, सेक 45 कितना हो जाएगा √2। और यह यहाँ पर cos 60 का बताना, cos 60 का क्या होता है 1/2, यानी इसको पलट देंगे तो क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पर 0/1 है, तो इसको करेंगे 1/0, यानी इन्फिनिटी मिलेगा। तो समझ गए कॉस सेक कैसे निकला।
यह है जो सारा है जो हम आपको सॉल्व करके भी बता रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कॉस सेक है जो यह सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। तो यहाँ पर आपको थीटा की वैल्यू भर रख देनी है और उनका मान धरना है, तो आपको सारी वैल्यू निकल आएंगी। तो यह एक डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिक होती है, सीधा सेक का मान निकालना है तो कॉस का उल्टा कर दो, अंश को हर में बदल दो और हर को अंश में, और यहाँ से ही साइन कोसेक निकालते हैं और इसी तरह से कॉस से सेक निकलता है। अब हम निकालेंगे टेन थीटा। चलिए तो हम टेन थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। आप सभी ने एक फार्मूला और पढ़ा होगा, टेन थीटा का क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यह सभी ने फार्मूला पढ़ा होगा। चलिए बताइए किस किस ने यह फार्मूला पढ़ा है। देखिए जो जैसे हमें टेन की हमें जीरो में वैल्यू निकालनी है, टेन जीरो, तो थीटा की वैल्यू कितनी रख देना है, जीरो बराबर। तो यहाँ पर साइन की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो, और कॉस की भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। अब देखो टेबल से हम सभी की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। देखो टेन जीरो तो हमें पता नहीं है, लेकिन साइन जीरो की पता है, कितनी है, जीरो। तो साइन जीरो की वैल्यू रख देंगे जीरो, और कॉस जीरो की भी हमें पता है कितनी है, कॉस जीरो, कॉस जो है यहाँ पर कॉस और यहाँ लिखा है जीरो, तो कितनी है, 1। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 1। यह हो गई। अब 0/1 आया, एक जीरो में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो हमेशा क्या आता है, शून्य, यानी इसका आंसर क्या आ रहा है, शून्य। तो टेन जीरो की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी होती है, जीरो। टेन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो यहाँ पर लिख देंगे। तो अब आप बताइए कि टेन 30 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसी तरह जैसे हमने थीटा की वैल्यू जीरो रखी, अब 30 रख देना है। यहाँ पर रखिए टेन थीटा की वैल्यू कितनी रख देनी, 30। 30 रखिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर भी 30 हो जाएगा, साइन 30, और बटी में आ जाएंगे कॉस 30। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, टेबल से निकाल लेंगे, 1/2, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। सभी जानते हैं इसको सॉल्व कैसा करना है। देखो भाग में है, इनको गुणा में बदलना है, तो ऊपर के अंश के 1/2 जोड़ते हैं और हर वाली संख्या का पक्षांतर, हर में क्या है, √3/2, इसका पक्षांतर करेंगे तो आ जाएगा 2/√3। इनको काटिए, 2 से 2 कट जाएंगे, क्या बचा, 1/√3। यह है जो टेन 30 की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर रख देना है टेन 30 में कितनी आ रही है, 1/√3। देखिए आपको कुछ नहीं रखना, केवल क्या करना है, जो फार्मूला होते हैं, जो इसका सॉल्व करने का तरीका है, बस तरीका याद रखिए, आप सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह से आप टेन 45 की बताइए। देखो साइन 45 की कितनी होती है, 1/√2, और कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2, यानी दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 1, यानी टेन 45 की वैल्यू कितनी आएगी, 1। अब इसी तरह से टेन 60 की बताइए। चलिए तो इसकी टेन 60 की और आपको निकाल कर बता ही देते हैं। टेन 60 की कितनी होती है, थीटा की जगह कितना रखना है, 60, साइन 60 हो जाएगा, यहाँ पर साइन 60 और नीचे हो जाएगा कॉस 60। अब देखिए साइन 60 की कितनी है, आप सभी ने अभी निकाली है, बताइए जल्दी से, फटाक से बताइए, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 की होती है √3/2, और कॉस 60 की होती है 1/2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, अंश वाली संख्या जोड़ते रहेगी और हर वाली संख्या का पक्षांतर, यानी 2/1। ठीक, काटिए, 2 से 2 कट जाएंगे, क्या बचा, केवल √3, बटे में 1 है तो 1 नहीं लिखे जाते, तो क्या आ गया इसका आंसर, √3। किसका है, टेन 60 का। टेन 60 की वैल्यू भी हमने निकाली, कितनी है, √3। ठीक, अब बताना आपको टेन 90 की। तो टेन 90 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 90 यानी साइन की है 1 और कॉस की है 0। 1 में आप जब भी 0 का भाग लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इन्फिनिटी आएगा। तो इसकी टेन 90 की हो जाएगी इन्फिनिटी। अब हमने किसकी निकाली, साइन की निकाली, कोसेक की निकाली, कॉस की निकाली, सेक की निकाली और टेन की निकाली। अब क्या बचा, केवल कॉट। तो कॉट का फार्मूला क्या होता है, देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा 1/tan थीटा, यानी क्या होगा, यह है जो टेन का उल्टा है, कॉट थीटा है जो यह टेन का उल्टा है, यानी जो जो टेन की वैल्यू होगी उसको हम अंश और हर में बदल देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए टेन 0 की वैल्यू कितनी थी, 0, तो इसको हम बदल देंगे, यानी क्या हो जाएगा, हर के अभी 1, तो 1/0 हो जाएगा। 1/0 है जो वह क्या होता है, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉट 0 की वैल्यू इन्फिनिटी।
अब इसमें बताइए इसका अंश है जो हर बनेगा, हर है जो अंश, बदल लीजिए। अंश क्या है अभी यहाँ पर 1 और हर क्या है अंडर रूट 3, तो पलट देंगे तो क्या बन जाएगा इसका अंडर रूट 3/1। तो हर है 1 लिखा नहीं जाता तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 3। अब इसी तरह से cot 45 की बताइए, तो अपन को क्या करना है 10 को उल्टा, तो 10 का 1/1 है, इसको उल्टा करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा। तो cot 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। अब इसमें बताइए cot 60 की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट 3, 10 30 की है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/√3, क्योंकि हर में क्या है 1 जो अभी हमने नहीं लिखा है। तो cot 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3। अब cot 90 की बताना है, tan 90 की वैल्यू कितनी होती है इन्फिनिटी, तो cot की हो जाएगी अभी यहाँ पर 1 है तो 1/∞ क्या होता है 0 होता है, 1/∞ 0, तो cot 90 की वैल्यू आ जाएगी 0। तो दोस्तों आज हमने साइन से लेके cot, साइन कोसेक कॉस सेक टेन cot सारे वैल्यू आपको बता दी कैसे निकालना है और आप सभी को याद भी हो गई होगी। आपको क्या करना केवल साइन की वैल्यू लेनी है और उससे आप सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन की, कोसेक की, कॉस की, सेक की, टेन की, कॉट की। हमने 0 से 90 तक की सारी वैल्यू निकाल कर बता दी। तो आप सभी हमें कमेंट जरूर करें आपको यह वीडियो कैसा लगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और एक बार शेयर ज़रूर कर दें।